और आज की न्यूज़ ऐसी है कि आप लोगों को पता लगेगा, वैसे तो बहुत से लोगों को पता ही होगा, वो कहेंगे हाँ, मैं तो पहले ही पता था। इस किस्म के कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये बता दूँ, जिन लोगों को पहले ही पता है, उनको मैं दोबारा बता रही हूँ कि जी गार्डियन में एक रिपोर्ट आई है और उसमें कहा ये गया है कि भारत से पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से जी पिछले 2 से 3 साल में पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। ट्शू! समझ रहे हैं ना आप लोग? जी हाँ, टारगेट किलिंग हो रही है और यानी कि जितने अनमोल रतन हमने पाल रखे हैं, खिला-पिला के हमने जिनको तगड़ा कर दिया, यानी कि जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे कई टेरर ग्रुप्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उन लोगों उनके जो लोग हैं, यानी कि उनके जो मेंबर्स हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, उनमें से 20 से 21 लोगों को 2 से 3 साल में मारा जा चुका है और कहा ये जा रहा है कि ये सारा काम कर रहे हैं कौन भला? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये करवा रही है और पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, टपका रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। मतलब ये कि आते हैं, मारते हैं और उसके बाद चाय पिए बगैर ही वापस चले जाते हैं। वैसे तो ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए, पाकिस्तान की एजेंसीज को खुद करना चाहिए था कि जी ये इस किस्म के लोग जो हमने पाल रखे हैं, जिनके जैसे कि बहुत से लोगों को तो नाम आप लोग जानते भी हैं, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ उन लोगों की आपको, ताकि आप लोगों को एक बार फिर दिमाग में आप लोगों के जो है ये लोग ताज़ा हो जाएं। और भी बहुत से लोग हैं और एक लंबी लिस्ट है, लेकिन बात सारी ये है कि मोदी जी जो है वो ये काम फ्री में कर रहे हैं। मतलब वो जिनको टारगेट किलिंग के लिए भेजा जाता होगा, वो भी तो कोई सोशल वर्क करने तो नहीं निकले होंगे। वैसे तो ये सोशल वर्क में भी आ सकती है ये बात, लेकिन ये कि सोशल वर्क तो नहीं कर रहे होंगे ना कोई पेमेंट तो होती होगी ना। चलो अगर वो सोशल वर्क समझ के कर रहे हैं कि जी ये लोग जो है ये टेरर ग्रुप के लोग हैं और इनको मार देना चाहिए, दहशतगर्द हैं, ये टेररिज्म करते हैं, भारत में भी करते हैं और जगह भी करते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी करते हैं, तो इनको टपका देना चाहिए। लेकिन फिर भी गोली का, आने-जाने का, रहने का, खाने का, कहीं तो ठहरते ही होंगे ना किसी होटल में, नहीं तो किसी के घर, नहीं तो किसी के किसी गेस्ट हाउस में या टेंट लगा के या रोड में भी अगर रह रहे हैं तो खाते-पीते तो होंगे ना, इसलिए कि वो जिसको मारना है, हमने तो मूवीज़ में देखा है ना, बच्चन साहब की मूवीज़ में और कई मूवीज़ में आपने देखा होगा कि कितना-कितना टाइम लग जाता है, वो निशाने ही लेते रहते हैं और अगला बंदा भाग जाता है। तो उसके बाद वो या फिर गोली ऐसी लगती है कि कभी उन्होंने जो है वो बैठ जाता है, कोई उठ के भाग जाता है, कुछ हो जाता है, तो टाइम लगता है मारने में। आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस वो बेचारा आया होगा, आधे घंटे में उसने उस बंदे को टपकाया होगा और उसके बाद वो वापस चले गए होंगे। ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर आना-जाना इतना आसान है हिंदुस्तान-पाकिस्तान में कि कोई भी हिंदुस्तान से आएगा, यहाँ पे हमारे अनमोल रतन जिन्हें हमने इतना खिला-पिला कर इतनी मेहनत से हमने सिखा-पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बने फिर रहे हैं भाई। आप लोग तो कहते हैं हम नंबर 1 एजेंसी है, जिसे हम लोग अक्सर नंबर 1 भी कहते हैं। हमारे बहुत से साथी जर्नलिस्ट जो हैं, अफसार आलम साहब वगैरह, वो भी नंबर 1 ही कहते हैं। तो ये नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है? मटर छील रही है क्या? कि मतलब इंडिया से लोग आते हैं, टपकाते हैं हमारे लोगों को और फिर चले जाते हैं और उसके बाद गार्डियन वाले उठकर 4 साल बाद, 3 साल बाद एक जो है वो आर्टिकल प्रिंट कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये सब कुछ पाकिस्तान में भारत की गवर्नमेंट करा रही है। यानी मोदी जी हद हो गई। यानी अपने लोगों को आप चंद्रयान पे भेज रहे हैं और हमारे लोगों को आप 72 उरों के पास भेज रहे हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे लोगों को भी चंद्रयान पे जाना है। हमने भी कई और चीजें जो है डिस्कवर करनी है, जो आप लोगों ने की है, G20 SCO और पता नहीं कौन कौन सी मीटिंग्स जो आप लोग करते रहते हैं, उसमें हमें भी आना है। लेकिन अपने लोगों को आप भेज रहे हैं चंद्रयान पे, हमारे लोगों को आप भेज रहे हैं कहीं और, मतलब वहां हूरों के पास। ये कौन सा तरीका है भाई? हमें तो पसंद नहीं आया। और मैं इसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं मोदी जी को इस बार वोट नहीं डालूंगी। मैं हर बार वोट देती हूँ, वो मेरी साइड से कोई दूसरा वहां पे वोट डाल देते। समझ जाइए आप लोग, अब पीछे मत पड़ जाइएगा कि मैं वोट कैसे दे सकती हूँ। लेकिन हाँ ये है, पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो मोदी जी की इतनी वाह-वाह रोड के ऊपर खड़े होकर कर रहे होते हैं। आपने देखा है कितनी वीडियोज़ हमारे लोग बनाते हैं जिसमें रोड पे खड़े होके मोदी जी की वाह, 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 वाह प्रोडक्शन बने होते हैं। तो इनसे कुछ उम्मीद रखिए कि हो सकता है वोट भी डाल दें। लेकिन खैर मैं वो बात नहीं कर रही थी कि हम वोट डालें या वोट ना डालें। बात सारी ये है कि हमारे लोगों को टपकाया जा रहा है। हमारे लोग हमारी ही धरती पे, हमारी ही कंट्री के अंदर टपकते चले जा रहे हैं और उनको कौन कर रहा है, मार कौन रहा है, उनको टपका कौन रहा है? उनको जी भारत, जो हमारा हमेशा से दुश्मन है। आपको तो पता है ना कि अगर हमारी फौज ना होती तो हमें तो भारत खा गया होता और उसके बाद हाजमूला से भी जो है वो सही ना हुआ होता उनका। ठीक है, लेकिन बात सारी ये है कि ये बहरहाल ये खबर आई है और गार्डियन ने ये रिपोर्ट किया है। लेकिन मोदी जी इतने ही अगर एक्टिव है तो वो जो कनाडा में आपके लोग बैठे हुए ना, वो क्या है, वो पुन्नू बुन्नू चुन्नू,
ओ उसका भी कुछ कर लीजिए। खामखा ही उठ के हर 2-3 दिन के बाद जो है वो स्टेटमेंट लगा देता है, यहाँ वहाँ कनाडा में खड़े होके नारे मार रहा होता है। मतलब हमारे लोग रह गए सिर्फ टपकाने के लिए, अब हम क्या करेंगे बताइए? कितने लोग आपने जो है ना हमारे जो है वो मार डाले। अब 20-21 कोई कम नहीं होते, कितना पैसा, कितना टाइम, कितनी एफर्ट लगती है एक टेररिस्ट को बनाने में या उसको सपोर्ट करने में। वो हम लोग डोनेशन दे दे के उसको बता के कि नहीं जी तो सोशल वर्कर है, इनके तो मदरसे चलते ही तो कुछ करते ही नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हाफिज सईद कहते थे मदरसे, हाफिज सईद ने कोई टेररिज्म नहीं की है। और इसी तरीके से ये हमने जो, आपको याद होगा कि पिशावर में जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे जिसने अटैक किया था, जी हाँ, एहसान उल्ला एहसान, उसको हमारी एजेंसी के पास था वो, हमारी एजेंसी ने उसको अरेस्ट किया, हमारी एजेंसी ने उसको रखा, उसको अच्छे से 5 स्टार होटल जैसी सर्विसेज दी, खिलाया पिलाया, उसके बाद उसकी पूरी फैमिली के साथ उसको किसी दूसरी कंट्री में निकाल दिया। आज तक वो इल्जाम हमने भारत पे नहीं लगाया है। ये भी याद रखिएगा, आप लोग चेक कर लें, गूगल कर लें, पाकिस्तान ने एहसान उल्ला एहसान के गायब हो जाने के ऊपर या भाग जाने के ऊपर या भगा देने के ऊपर अभी तक भारत पे इल्जाम नहीं लगाया, इसलिए कि अपना बंदा था ना तो हमने निकाल दिया। लेकिन अब भारत के ऊपर पहला बंदा है, जिसके ऊपर पहला आदमी है जिसके ऊपर हमने भारत पे इल्जाम नहीं लगाया कि जी इसको तो भारत ने भगा दिया, बाकी सब पे हम कहते हैं। लेकिन खैर, अब इस तरह के और भी बहुत सारे अनमोल रतन है, हमने कोई एक थोड़ी रखा हुआ है, हमारे पास तो ये लंबी लिस्ट है। मतलब आप 2 मारेंगे हम 4 और खड़े कर देते हैं। मगर बात सारी है कि ये काम जो है असल में करना चाहिए था पाकिस्तान की एजेंसीज को, ये काम करना चाहिए था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, ये काम पाकिस्तानियों का अपना था कि इस तरह के लोग जो टेरर फैलाते हैं, टेरर करते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाके चाहे अपनी कंट्री में लोगों की जानें लेते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनको मारने का ठेका हमने खुद उठाना चाहिए था। हमारी एजेंसीज को चाहिए था, उनको अरेस्ट करते हैं, उनको मारते या उनको सजाएं देते, उनको कोर्ट कानून के जरिए चले सजाएं दे देते, कुछ भी करते। भारत तो बेचारा कह के मोदी जी कह के मुंबई अटैक के लोग हमारे पास भेजो, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, जो भी होता रहा, उड़ी हो पुलवामा, पठानकोट, अब पता नहीं क्या क्या, वो सब कुछ होता रहा और भारत बार बार कहता रहा डोजियर पे डोजियर भेजते रहे। अब वो डोजियर भेज रहे होंगे इंग्लिश में, इंग्लिश हम लोगों को आती थी, सॉरी, ठीक है, तो इंग्लिश में ना भेजा करें, डोजियर भेजा करें हमें पंजाबी में, क्योंकि हमें उर्दू भी नहीं आती। उसमें आप लिखेंगे ना अस्सी तुसी अस्सी कंट्री विच आके ते मार छड़िया, तो हमें समझ में आएगी, वरना हमें समझ नहीं आनी। तो आइंदा अगर आप हमें डोजियर भेजते हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भारत के अपने दोस्तों से, भारत के गवर्नमेंट से, प्लीज पंजाबी में भेजा करें। और लेकिन वो डोजियर हमें देते हैं आप लोग, लेकिन खैर हम उसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि टाइम नहीं है हमारे पास, हम लोग बहुत बिजी लोग हैं, हमने जगह जगह जाके भीख मांगनी होती है, हमें कभी सऊदी अरब से कहना होता है, कभी IMF को कहना होता है, कभी हमने वर्ल्ड बैंक के आगे नाक रगड़नी होती है, तो हमें ये टाइम नहीं है। कभी हमने चाइना को चूना लगाना होता है, जब चाइना ज्यादा स्मार्ट बनने लगता है हम उनके 3-4 बंदे उड़ा देते हैं, उसके बाद वो आराम से बैठ जाते हैं। अब देखिए कितने सुकून के साथ काम कर रहे हैं ना, दासू डैम पे भी करेंगे, सी पैक पे भी करेंगे, सब जगह काम करेंगे, लेकिन चू नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर चू किया ना तो हम उनके 2-3 चू चू जो है ना निकाल, अरे यार बंद करो रिकॉर्डिंग, मुझे पता नहीं हंसी आ गई, सॉरी सॉरी। तो हम इसलिए कि चाइना जो अब चू चू नहीं करेगा, इसलिए कि चाइना ने अगर जरा भी चू चू की तो फिर हम चू चू का मुरब्बा बना देते हैं। ये भी मैं बता दूं आप लोगों को, वैसे चू चू का मुरब्बा भी एक होता है हमारे यहाँ, सेब का मुरब्बा होता है, आम का मुरब्बा होता है, लेकिन एक होता है चू चू का मुरब्बा। जी हाँ, तो वो चू चू का मुरब्बा हम बना देंगे अगर चाइना ने चू चू की कि हमारे बंदे जो है वो फड़का दिए। लेकिन नहीं, उनके बंदे हम तभी फड़काते हैं जब हमें ये होता है कि यार ये मतलब ना तो सी पैक बना रहे, ना हमें फंड दे रहे, उल्टा कह रहे जो पैसे पिछले दिए थे उसका हिसाब दे दो। तो भाई अब क्या करें, हमारे पास पैसा वैसा तो है नहीं, तो हिसाब किताब हमारा वैसे ही खराब है, तो हम क्या करें। उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि हम कहते हैं जरा BLA वालों को कहते हैं थोड़ा सा एक्शन कर लो ना, तुम लोग खाली बैठे हुए हो। या फिर TTP वाले नहीं करते, TTP वाले जो है ना बहुत नेक लोग हैं, वो चुन चुन के सिर्फ पाकिस्तानियों को मारते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं भाई, किसी और कंट्री का बंदा हमने टच नहीं करना। और BLA वाले, उनको तो बस जी जो मिल जाता है वो उसको उड़ा देते हैं। तो ये वाली बात है। लेकिन बहरहाल हम बात कुछ और कर रहे थे और मैं कहीं से कहीं निकल गई, और आप लोग भी ना मुझे मतलब बताते भी नहीं है कि टॉपिक पे रहना है। तो मैं टॉपिक की तरफ वापस आती हूँ और मैं आपको ये बताती हूँ कि जी अब जो है वो ये रिपोर्ट जो है पाकिस्तान में पढ़ी जा रही है, समझी जा रही है, बहुत इस पे बात की जा रही है, और लोग यही कह रहे हैं कि जी अब देखते हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ करारा
एकदम फिट किस्म का जवाब देता है। तो अब देखते हैं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से इसके ऊपर क्या कहा जाता है, लेकिन बात सारी वही है कि कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि ये जो अनमोल रतन, मैं आपसे बता रही हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई पाकिस्तान को खुद ही करनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान नहीं कर पाया। और अब उसी का रिजल्ट है जो हमने जहादी तैयार किए, जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक में भी है, और अगर आप लोग बुक नहीं मिल रही या पढ़ना नहीं चाह रहे तो उनके इंटरव्यूज देख लीजिए। यूट्यूब पर उनके इंटरव्यूज भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा हाँ जी हमने जिहादी तैयार की है, हाँ जी हमने अफगानिस्तान के लिए बनाए, कश्मीर के लिए बनाए। अब ये कश्मीर कश्मीर वाला चूरन जो है वो भी शायद थोड़ा सा कम हो जाए, और थोड़ा सा लोग एहतियात से बात करें और इस तरह की नेगेटिव सोच ना रखें। इसलिए कि अगर भारत की गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है, अगर भारत की गवर्नमेंट ने यही सोच लिया है कि पाकिस्तान में भेजकर किसी को, या यहाँ से किसी तरीके से जो टेरर ग्रुप है या उसके मेंबर्स हैं उनको उड़ाने का काम अगर अगर भारत ने शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट भी पीएम मोदी की ही आ रही है। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट भी पीएम मोदी की आएगी, तो ये जितने लोग भी घूम फिर रहे हैं ना, ये चाहे वो हाफिज सईद के हों, मसूद अजहर के हों, दाऊद इब्राहिम के हों, चाहे वो एहसानुल्लाह एहसान के, या कोई भी दूसरा ग्रुप जो है जो यहाँ पे घूम रहा है, और वो ये समझ रहे हैं कि वो भारत में जाकर वहां पे टेरर फैलाते रहेंगे, लोगों की जानें लेते रहेंगे, पाकिस्तान में भी लोगों की जानें लेते रहेंगे, उनको चाहिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूमे। जी हाँ, मैं नहीं चाहती हमारे मजीद लोग जाया हो जाएं जो इतनी मेहनत से तैयार की हमारे लोगों ने। तो भाई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घुमा करे, इसलिए कि मोदी जी ने अब अगर फैसला कर लिया है कि चुन चुन के मारना है, तो फिर वो चुन चुन के मारेंगे और किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट के बाद ये भी है कि वो बच्चन साहब की मूवी आई थी आखिरी रास्ता, जी हाँ, वो जरूर देख लिएगा। जो लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का सोच रहे हैं मेरा वीडियो देख के, मुझे लगता है कि इस तरह के लोग मेरा वीडियो जरूर देखते होंगे, इसलिए कि मैं उन्हें बहुत से अच्छे आइडियाज दे सकती हूँ। तो मैं उनको ये बता दूं कि आखिरी रास्ता में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी तो बच्चन साहब ने इधर गोली मारी थी, था ठीक है। तो इसलिए हेलमेट भी पहन के घूमे, घर में भी बाहर भी हर जगह। लेकिन ये कि अगर सुधर जाए तो ज्यादा बेहतर है, उससे जान दूसरों की भी बच जाएगी, अपनी भी बच जाएगी। अगर सुधर जाए और पाकिस्तान की एजेंसी, पाकिस्तान की आर्मी अगर ऐसे लोगों को अरेस्ट करे, और भारत जिन्हें मांग रहा है कि जी बार बार डिमांड कर रहे हैं कि हाफिज सईद दे दें, तो हाफिज सईद को दे देना। हाफिज सईद रख के क्या आपने उससे पकौड़े बनवाने, करना क्या है? मतलब ये कि हाफिज सईद को अगर आप भारत को दे देते हैं, और दो चार और लोगों के नाम जो भारत बार बार पाकिस्तान से डिमांड करता रहता है हमें दे दो हमें दे दो, तो दे दीजिए ना। वैसे भी अच्छा है, हमारी जान छुटेगी, हमने करना क्या है लोगों का अब। और वैसे भी बार बार एफएटीएफ में जाते अच्छा नहीं लगता। वैसे बहुत टाइम हो गया हम एफएटीएफ में गए नहीं, कुछ टाइम पहले निकल तो आए थे बाहर, लेकिन वो भी मैंने सुना है तीसरी या चौथी बार हम बाहर निकले थे एफएटीएफ से। एफएटीएफ वालों को भी हमारी आदत पड़ गई है, अब वो हमें मिस कर रहे होंगे, लेकिन खैर अब वो हमें मिस ही करते रहेंगे। इसकी वजह ये है कि अब के भारत की गवर्नमेंट कुछ मिस करने को तैयार नहीं है। और अगर ये खबर सही है, जो कि मुझे तो ठीक ही लगती है, लेकिन खैर भारत के लोग मानेंगे नहीं, वो यही कहेंगे नहीं नहीं जी मोदी जी को तो कोई काम नहीं है, उस तरह के काम क्यों करेंगे। लेकिन खैर अगर कर भी रहे हैं तो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप इसी तरीके से काम करते रहिए। शायद ऐसे ही कुछ सफाया हो जाए, और इसी तरह से शायद ये टेरर ग्रुप जो है पाकिस्तान इन्हें सपोर्ट करना छोड़ दे, या पाकिस्तान के लोग जो है वो जो कहते हैं ना कि जी हम जिहाद करेंगे, हम जी क्या गजवाए हिंद करने निकलने वाले, शायद ये सब चीजें पाकिस्तान में रोकी जा सके, पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी अक्ल आ जाए, और वो ये समझने की कोशिश करें कि पढ़ाई लिखाई कीजिए और उसके बाद आगे जाइए, और जाकर जो है वो दूसरी कंट्रीज की तरह अपनी कंट्री को भी थोड़ा सा बेहतर बनाने के ऊपर काम करें। भारत की नई गवर्नमेंट यकीनन बहुत जल्द आने वाली है, और हम सबकी नजरें इलेक्शंस के ऊपर है, हमें बड़ा इंतजार है कि कब आती है। लेकिन खैर मोदी जी ने काम बड़ा गलत किया, वो ये कि सनी देओल जी को जो है वो टिकट नहीं दिया इस बार, मुझे उसका बड़ा अफसोस है। वैसे देना भी नहीं चाहिए था, पहले भी नहीं देना चाहिए था, इसलिए कि इस तरह के चोर लोग जो दूसरी कंट्री से हैंडपंप उखाड़ के ले जाते हैं, उनको तो वैसे भी असेंबली में नहीं बैठने देना चाहिए। लेकिन खैर जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। लेकिन ये जरूर है कि पीएम मोदी ने जो है वो अगर यहाँ पे आके आप टारगेट किलिंग्स करवा रहे हैं, इन केस अगर आप करवा रहे हैं, तो मैं आपका थैंक यू करूंगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बिल्कुल ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, कि आपको यहाँ पर जो इस तरह के टेरर ग्रुप के लोग घूम फिर रहे हैं, रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान और भारत और हर जगह ही टेरर फैला रहे हैं, उनको आपको बहुत पहले ही इस तरह से जो है वो खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी
सनी देओल जी से कहें हमारा हैंडपंप वापस कर दें, वो हम नहीं भूलेंगे। वो हम चाहे आप जो मर्जी कर लें, सारे टेरर ग्रुप्स खत्म कर दें, अखंड भारत बना दें, दोस्ती कर लें, पाक भारत दोस्ती हो जाए, सब एक जैसे गाने गाना शुरू कर दें, तब भी हम हैंडपंप नहीं भूलने वाले। ये मैं बताती जा रही हूँ। लेकिन हाँ, अब चलती हूँ यहाँ से, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी नई न्यूज़ के साथ। लेकिन ये भी बता दूं कि जी यहाँ पर जो है अब इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है जितने लोग हैं जिनके मैंने पिक्चर्स दिखाई वो तो यकीनन सर पकड़ के बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि अब किसकी बारी है। अब पीएम मोदी के ऑफिस से कौन निकलेगा और किसको उड़ा कर रख देगा। लेकिन बहरहाल इस पे हमारी नज़र है इस खबर के ऊपर मुसलसल और हम बहुत जल्द आपके पास दोबारा वापस आएंगे और कुछ नई खबरों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।